हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद वैभव सर में और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। तो पिछली वीडियोस में हमने अपने सेंटेंस के बारे में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, यानी कि बात का जो टॉपिक होता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो बात कहलाएगी उसका प्रेडिकेट। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेडिकेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझा दी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। अब इन सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस का सीधा सीधा संबंध समय से होता है, यानी कि टेंस इजिकल टू टाइम। हम जो भी बात कहते हैं उस बात का समय टेंस बताता है। हमने जो भी बात कही वो हमने बीते हुए समय की बात कही, या हमने इस समय की बात कही है, या हम आने वाले समय की बात कह रहे हैं, तो हमारी बात का जो समय बताएगा वो टेंस बताएगा। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, इस समय की बात है। वह क्रिकेट खेलता था, बीते हुए समय की बात है। और वह क्रिकेट खेलेगा, ये आने वाले समय की बात होगी। तो मेनली टेंस 3 तरीके का होता है। पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो इस समय है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। ठीक, तो ये 3 तरीके के टेंस होते हैं। दूसरी बात, ये तीनों तरीके के टेंस 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जो 4 कैटेगरीज प्रेजेंट की हैं, वही 4 कैटेगरीज पास्ट की हैं, और वही 4 कैटेगरीज फ्यूचर की हैं। कौन कौन सी है वो 4 कैटेगरीज? वो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। तो यानी कि हम ये समझ गए कि 3 टेंस होते हैं मेनली, और इन 3 टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 12 टेंस बन जाते हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे 12 तरीके के टेंसेज होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक है सर, हम ये तो समझे कि 12 तरीके के टेंस होते हैं। हम ये चीज़ याद भी कर लेंगे कि हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3, और इसकी 4 कैटेगरीज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन सर हम ये कैसे समझेंगे किसी सेंटेंस को देखकर कि इसमें कौन सा टेंस है? बताता हूँ। अभी ये आपके 12 के 12 टेंसेज लिखे हुए हैं। मैं आपको ये भी समझाता जाऊँगा कि ये टेंस कौन सा है और क्यों है, और आपको ये भी बता दूंगा कि इस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा, 12 के 12 टेंसेज में सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगी, या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और कुछ चेंज नहीं होगा। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सब्जेक्ट है एक आलसी लड़का, ऑब्जेक्ट है कुर्सी, और एक्शन यानी कि वर्ब है सोना, स्लीपिंग वाला सोना। ठीक, इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम ये 12 टेंसेज बनाएंगे, और ये देखना कि क्या इसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, या वर्ब चेंज हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक आलसी लड़का कुर्सी पर सोता है। अ लेजी बॉय स्लीप्स ऑन अ चेयर। ना लेजी बॉय चेंज हुआ, ना ऑन ए चेयर चेंज हुआ। चेंज हुआ तो खाली स्लीप्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसमें एस और एस लग जाता है। देख लिया आपने, स्लीप में एस लग गया है। और आपका पूरा का पूरा ध्यान केवल रेड कलर वाले पोर्शन पे होना चाहिए, जिसमें केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगी है। ब्लैक वाले पोर्शन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, जो किसी भी टेंस में चेंज नहीं होगा। अभी से आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, अब आप समझिए इस बात को ध्यान से। हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, हमारे रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। हैबिट्स, मैं गाना गाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं शतरंज खेलता हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी आदत बता रही हैं। तो आपकी आदत बताने वाली चीज़ इंडेफिनिट टेंस होती है। आदत के अलावा आपकी डेली एक्टिविटीज़, जो आप रोज़मर्रा में अपनी लाइफ में जो काम करते हैं, जैसे मैं रोज़ सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ, डेली आते हैं। मैं रोज़ दोपहर 3 बजे स्कूल से आता हूँ। मैं रोज़ ट्यूशन पढ़ता हूँ। मैं रोज़ शाम को टीवी देखता हूँ।
तो ये सारी चीज़ आप डेली बेसिस पे करते हैं। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, तो आपकी डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो भी आप डेली करते हैं, लगातार तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली वो आप काम करते रहते हैं। आप लगातार तो स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, आप रोज़ स्कूल जाते हैं, कॉन्स्टेंटली जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली डेली मतलब निरंतर जो काम होता रहता है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाती हैं और आपकी आदतें भी सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये तो सब मैंने एक्शन वाली चीज़ बताई, हैबिट्स वाली बातें बताई, या रोज़मर्रा डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बातें बताई कि स्कूल जाता हूँ या खाना खाता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ। इसके अलावा इंडेफिनिट में वो बातें भी आती हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ या मैं गाना गाता हूँ। ये हैबिट्स या आपकी डेली एक्टिविटीज़ में एक्शन आ रहा है ना, गाना गाना, खाना खाना, स्कूल जाना, इसमें एक्शन आ रहा है। लेकिन जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होते हैं, वो सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे कि वह डॉक्टर है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। वह ईमानदार है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। वह एक अच्छा लड़का है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, या वह डॉक्टर है, या वह ईमानदार है। उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है, जिसमें खाली उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही होती है सब्जेक्ट की, कि वो अच्छा है, बुरा है, या ईमानदार है, गोरा है या काला है, लंबा है या छोटा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनडेफिनिट टेंस में आ जाती हैं, क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है इंडेफिनिट टेंस में कोई एक्शन नहीं हो सकता है इंडेफिनिट टेंस में आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हो। यहाँ तक बात समझ में आई इंडेफिनिट टेंस की? ठीक, तो पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस क्या था? अ लेजी बॉय स्लीप्स ऑन ए चेयर। एक आलसी लड़का कुर्सी पर सोता है। अभी नहीं सो रहा है लेकिन वो सोता है। कि देखा होगा किसी ने एक लेजी लड़के को अक्सर, कि वो कुर्सी पर बैठ कर सोता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक लेजी लड़का कुर्सी पर सोता है। ये नहीं कहा उन्होंने कि एक लेजी लड़का अभी भी कुर्सी पर सो रहा है। ठीक है, अब इसी का पास्ट टेंस देखिए। अगर मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर सोता है यानी कि प्रेजेंट, और मैं कह रहा हूँ वो कुर्सी पर सोता था, एक आलसी लड़का कुर्सी पर सोता था है नहीं था। अगर मैंने था लगा दिया, सोता था, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुर्सी पर सोता है और पास्ट इंडेफिनिट में कुर्सी पर सोता था। तो इसमें ना ए लेजी बॉय चेंज हुआ, ना ऑब्जेक्ट चेयर चेंज हुई। खाली अगर कुछ चेंज हुआ तो स्लीप की सेकंड फॉर्म आ गई स्लेप्ट। अ लेजी बॉय स्लेप्ट ऑन अ चेयर। तो क्या चेंज हुआ? खाली वर्ब चेंज हुई। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुर्सी पर सोता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुर्सी पर सोता था, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुर्सी पर सोएगा। एक आलसी लड़का कुर्सी पर सोएगा। फ्यूचर में होगा वो काम, अभी नहीं हो रहा है वो काम, ना हुआ था वो काम होने वाला है, होगा। इसका मतलब एक आलसी लड़का कुर्सी पर सोएगा। अ लेजी बॉय विल स्लीप ऑन अ चेयर। ना लेजी बॉय चेंज हुआ, ना ऑन ए चेयर चेंज हुआ, खाली चेंज हुआ तो स्लीप। क्या लग गया स्लीप के साथ में? विल। कुछ चेंज नहीं हुआ ना, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई। ठीक।